नमस्कार साथियों, आज हम बक्सर ज़िला के ये कौलदा पोखरा स्थान पर मौजूद है, जबकि यहाँ चल रहा है माध्यमिक शिक्षा संघ का ये धरना चल रहा है। धरना 22 तारीख से चल रहा है ना सर? 22 तारीख से ही चल रहा है। ये कब तक चलेगा? 3 तारीख तक धरना चलने वाला है। ये कैसा धरना है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2023 शिक्षक नियमावली धोखा है, धोखा है, धोखा है, शिक्षक नियमावली 2023 धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, बिना परीक्षा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षक नियमावली 2023 वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षक नियमावली 2023 वापस लो, वापस लो, वापस लो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तेजस्वी यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अपने वादे पर खरा उतरो, खरा उतरो, खरा उतरो। धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माध्यमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। और मैं अशोक कुमार, फिजिकल टीचर एमपी हाई स्कूल बक्सर। सर ये जानना चाहते हैं कि ये कैसा धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है? शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हम लोग इसका विरोध करते हैं। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा किया है। हम लोग 2006 से शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, कभी चाइनीज़ वेतनमान, कभी नेपाली वेतनमान। अभी जो अध्यापक नियमावली 2023 आई है उसमें जो स्टूडेंट हैं जो ए स्टेट पास कर गए, बीएड कर चुके हैं, उनके साथ परीक्षा होगी और उसमें हम लोग को भी बैठना है, नियोजित शिक्षकों को भी बैठना है। लेकिन वो परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित होगी। परीक्षा से हम लोग नहीं डरते हैं। सरकार की मंशा है कि आकर्षक वेतनमान देंगे, जो उस परीक्षा में पास करेगा आकर्षक वेतनमान देंगे। हमारे शिक्षक बीपीएससी में बैठकर बीपीएससी का पद भी प्राप्त किए हैं, यूपीएससी भी प्राप्त कर रहे हैं। बीपीएससी से घबरा नहीं रहे हैं? जी नहीं, बीपीएससी से क्या, यूपीएससी से आप एग्जाम लीजिए, लेकिन शिक्षकों को मान सम्मान दीजिए। जो शिक्षकों का पुराना वेतनमान वो लागू कीजिए, जो मेरा ग्रेड पे है वो दीजिए, पूरी सेवा हम दीजिए हमको। लेकिन सरकार हम लोगों को कहती है कि क्या आकर्षक वेतनमान देंगे जो पास करेंगे। सरकार शिक्षक सर एग्जाम से नहीं डर रही है, बीपीएससी वाले से, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि पुराने वेतनमान हमको चाहिए। जो पहले वाले जो पुराने जो शिक्षक थे वो पुराना वेतनमान वो वाला चाहिए ना? जी सर? जी 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 बिल्कुल। पुराने शिक्षक का वेतनमान जो रिटायर कर चुके हैं वो अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिता रहे हैं और हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। एक बार जब बाढ़ आई थी तो एक पत्रकार ने लिखा था, मैंने उसको पढ़ा था, जब बाढ़ आ गई थी तब उन्होंने तुलना किया था कि जिंदगी रैन बसेरे के सिवा कुछ भी नहीं, ये नफस ये उम्र के फेरे के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी कभी सारे सदरंग हुआ करता था, अब तक उड़े हुए दुनिया के सिवा कुछ भी नहीं। वही हाल हमारा नियोजित शिक्षकों की है, कोई भविष्य नहीं है। और हमारे शिक्षक साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रंजन कुमार, जिला उपाध्यक्ष बीएसटीए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। राज्यकर्मी का आप 2 बरस 3 बरस में हर समय नियमावली अलग अलग बनाते हैं। ये क्या शिक्षकों के साथ न्याय है? और हम ये साथ साथ कहना चाहते हैं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं अतुल जी, या क्या नाम है, उनको भी इस परीक्षा में बैठा दिया जाए। जब पास हो जाते हैं, पास हो पाएंगे पीटी की परीक्षा में, हम दावा करते हैं कि नहीं होंगे। ऐसे शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित करना, परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित करना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाना है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और शिक्षकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम अपना प्राण गंवाने के लिए तैयार हैं। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार क्या आपकी मांग को किस तरह देख रही है? सरकार हमारी मांग को नहीं देख रही है और प्रताड़ित कर रही है शिक्षकों को, और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। इसका मतलब बिहार को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। शिक्षक हमेशा से, शिक्षक जब भूखा रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा।
शिक्षकों को मान सम्मान दीजिए, उतना दीजिए जितना वो अपना परिवार चला सके, तब बच्चों को पढ़ा पाएगा। आपके ही रास्ता खोला हुआ था, जिस रास्ते से आपने खोला उसी रास्ते से लोग सवार हुए और शिक्षक बने हैं। फिर आप अपने ही डिसीजन को कैसे गलत बता सकते हैं? आपका ही डिसीजन था कि टेट पास करिए तब हम शिक्षक बनाएंगे, और फिर टेट पास कर लिए, अब कह रहे हैं बीपीएससी करिए। कल बीपीएससी करके जाएंगे तो कहिए कि यूपीएससी से एग्ज़ाम दीजिए। ये बार बार ऐसी बात मत करिए। हम आप इस नियमावली के विरोध में हैं और शिक्षकों के हित में मैं सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे शिक्षक साथी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? मैं लक्ष्मण सिंह, अनुमंडल सचिव बक्सर सदर। ये नियमावली के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इसमें त्रुटि क्या है? ये नियमावली हम शिक्षकों के साथ सरासर धोखा है। सरकार की मंशा नहीं है शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। शिक्षा व्यवस्था पटरी पर तभी आ सकती है जब शिक्षक खुशहाल रहेंगे, और शिक्षकों के साथ जो अन्याय वर्षों से सरकार कर रही है, सरकार का दंड हम झेल रहे हैं, सरकार की नीतियों का दंड हम झेल रहे हैं। सरकार ने एक शर्त रखी थी, उस शर्त को हमने पूरा करके हम नियुक्त हुए। सरकार हमसे बीएड करवाकर टेट, दक्षता, सी-टेट क्या करवाकर तब बहाल की है, और अपने ही बहाल किए गए शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना सरकार की मंशा पर बिल्कुल संदेह है। और सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह इस नियमावली से ऐसे बिहार के नौनिहालों का भविष्य चौपट हो रहा है कि बिहार विकास की ओर अग्रसर न होकर और पिछड़ेपन की ओर में जा रहा है। ये बीपीएससी से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसका तो डेट भी आने वाला है, क्या आप लोग कीजिएगा? फार्म भरिएगा या? जी नहीं, हमारा संघ का आह्वान है कि हम बिल्कुल फार्म नहीं भरेंगे। इस नियमावली का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारा आंदोलन तेज रहेगा, और हमारा आंदोलन हमेशा लगातार निरंतर होता रहेगा, चरणबद्ध तरीके से होता रहेगा। आज हम तीसरे चरण के दौर में, आंदोलन के तीसरे चरण के दौर से हम गुजर रहे हैं। आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा घेराव होगा, हड़ताल होगा, तालाबंदी होगा, पूर्णतः तालाबंदी होगा। चूँकि इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमें बिहार की भविष्य की चिंता है, हमारे बिहार के पढ़ने वाले बच्चों की चिंता है। सरकार दूसरा कार्यक्रम करती है जिससे बिहार के बच्चों को विकास नहीं कर पाती है। अभी रिजल्ट के मामले में हम पैमाने पर खड़े उतरे हैं, और इस पैमाने पर इतना खड़े उतरे हैं कि बिहार का रिजल्ट सबसे पहले होता है और एवरेज बढ़िया होता है। कौन पढ़ाता है? हम शिक्षक पढ़ाते हैं, और हमारी योग्यता प्रस्तुत कर रहे हैं, तो करती है सरकार। अब अगर 10 वर्ष 15 वर्ष पढ़ा लेने के बाद सरकार पुनः परीक्षा लेने जा रही है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अगर कोई आईएएस कर गए हैं, कोई डीएम बने हैं या बीडीओ बने हैं या बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, उनकी अगर परीक्षा ली जाए तो पीटी भी पास नहीं कर पाएंगे। कुछ बीपीएससी का सिलेबस अलग होता है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका अलग होता है। हमारे पढ़ाने में कहीं कमी नहीं है, हमारे श्रम में कहीं कमी नहीं है, हमारे योग्यता में कहीं कमी नहीं है। इसलिए सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। पूरा हमारा बीएसटीएम, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जमालपुर पटना के आह्वान पर हम लोग अंतिम सांस तक आंदोलन में कूदे रहेंगे। कब तक चलेगा ये आंदोलन? अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेगी, चलता रहेगा। और यहाँ शिक्षिका लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं पूनम सिंह, +2 उच्च विद्यालय सेकेंडरी। ये 2023 जो नियमावली आई है, इसमें क्या कमी है? क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सारी कमी ही कमी है। इसमें क्या कमी है? अगर वो ढूंढा जाए तो सारी कमी ही कमी है। हमारे सीनियरिटी को लूज करके और नई परीक्षा नीति में बैठा देना, ये कहाँ का अन्याय है? अन्यायपूर्ण नीति ही है सारी, सिरे से। तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा आप लोग का? जब तक हमारे संघ का आह्वान रहेगा, जब तक सरकार झुक ना जाए, अपने घुटनों पर ना आ जाए, तब तक चलेगा। सर से थोड़ा समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये 2023 नियमावली जो है, इसमें क्या कमी है, क्या समस्या है कि इतना प्रदर्शन जोर से हो रहा है? सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं रोशन प्रकाश, हाई स्कूल डेहरी चौसा का एक शिक्षक हूँ। 2023 नियमावली के जो खामियां है उसको थोड़ा बताने का। देखिए, 2023 जो नियमावली आई है, ये सरकार ने एक ऐसी मंशा प्रकट की है जिससे कि सभी शिक्षकों में रोष पैदा हो गया है। कारण इसका बहुत सारा निकल के आता है। पहला तो इन्होंने हम पे जो एग्ज़ाम लादा है, ये समझने की बात है कि शिक्षक जो विगत 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कंपटीशन से दूर
बच्चों के भविष्य संवारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। उसे अब कंपटीशन में धकेला इसलिए जा रहा है ताकि समाज में उसकी बेइज्जती अच्छे ढंग से हो सके। उनको इस प्रकार से प्रताड़ित हो कि वो समाज में कहीं चलने के लायक ना हो। चलिए कोई शिक्षक पास होते हैं मान लिया जाए, तो क्या उनको वो हक मिलेगा जितनी उन्होंने तैयारी की, जिसकी वो लायक है। एक बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम लेने का मतलब ही होता है कि उसमें किसी प्रकार की अब त्रुटि ना हो, ना के बराबर हो। उसके बाद भी अन्य छोटे छोटे पद जो सरकारी पद है उस पर उनको जो वेतनमान मिलता है, उनको जो मिलता है वो बेहतरीन है। और जिसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। वह यदि शिक्षक कोई पास होकर के भी आते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपना सर पटकेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमेशा दोष देंगे, क्योंकि जो तैयारी उन्होंने करके रखी बीपीएससी माध्यम से, क्या वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करके उस नॉलेज को बांट सकेंगे बच्चों से? प्राइमरी स्कूल में बच्चों को देना क्या होता है? एक साक्षर बनाना होता है, एक सुंदर भविष्य का सपना दिखाना होता है, एक पिता और एक माँ के जैसा उसको लालन पालन करना होता है, बच्चों को संस्कार सिखाना होता है। तो क्या बीपीएससी कर के लोग सिर्फ इतना ही सिखाएंगे? तो बीपीएससी से परीक्षा क्यों ले रही है सरकार? सरकार बस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही ना ले रही है। सरकार तो अपने आप को एक तरह से गाली दे रही है, क्योंकि इसी सरकार ने हम लोगों को भी नियुक्त किया है और खुद अपने आप पर उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि अपनी ही व्यवस्था को, यदि कोई सरकार अपनी ही व्यवस्था को त्रुटि मानती है, ठीक है ना, उसको सुधारने का कतई प्रयास कहीं नहीं किया। यदि उनको लगता है कि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी तो उन्होंने इसको सुधारने का प्रयास कभी क्यों नहीं किया? आज शिक्षक जो मझधार में फंसे हुए हैं उनको डुबाने का प्रयास वो क्यों कर रहे हैं? उनको चाहिए था यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो शिक्षण व्यवस्था को संभालें। यदि किसी तरह की ट्रेनिंग की कमी हो रही है, नई शिक्षा व्यवस्था अलग अलग जगहों पे आ रही है, नए खोज हो रहे हैं, नई टेक्निक आ रहे हैं शिक्षा में, तो उनको ट्रेनिंग दे करके वो उनको ऊपर उठाए। आज की ट्रेनिंग आप बताते हैं कि जो ट्रेनिंग विगत कुछ सालों से हम लोगों को मिल रही है वो मोबाइल के मार्फत से मिल रही है। ऐसा क्यों? जबकि ट्रेनिंग हमें प्रशिक्षित शिक्षकों से करवानी चाहिए थी। वो अपना पैसा बचाने के लिए, खाल मेल करने के लिए ट्रेनिंग नहीं करवा रही। ट्रेनिंग मोबाइल के मार्फत से कराई, जिसमें कि आप भी कोई भी बैठ करके आराम से किसी से पूछ करके भी उसका क्वेश्चन और आंसर दे सके, ऐसी ट्रेनिंग करवा रही है। आखिर क्या मंशा क्या है इसकी? मंशा बस इतनी ही थी कि शिक्षकों में गुण ना भरा जाए, बल्कि इनका सिर्फ दोष देखा जाए। और ये हमारे शिक्षक हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम शेषनाथ दुबे है और मैं उच्च विद्यालय महोदय में कार्यरत हूँ। ये 2023 नियमावली जो आई है, इसका पूरा बिहार में प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन। इसको आप किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं 2023 नियमावली? वर्तमान में कार्यरत जो हम शिक्षक हैं, हमारे लिए इस नियमावली में कुछ भी नहीं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो और हमारी महिला शिक्षिका हैं, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं सुनीता यादव, +2 उच्च विद्यालय। 2023 नियमावली आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों विरोध इतना हो रहा है, इसके बारे में ये परीक्षा सरकार को जब पहले में या परीक्षा उसी समय ले लेना चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार हम लोग को बस बरगला रही है, चाहे हम शिक्षा देना अगर भी चाहते तैयारी अपनी बढ़िया, तो हम इसी में फंसे रहे। तो इस तरह से हम ही लोग का नहीं बल्कि छात्रों का भी जीवन चौपट कर रही है। जो हीरा हम तराशते हैं, कहीं ना कहीं अपना तैयारी करेंगे तो उसमें वादा होगा। तैयारी तो पहले से करके ही हम कार्य करके आए हैं, तो बरकरार आ रही है। जबकि बहुत पहले काल जब नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था तो उस समय भी आचार्य को निश्चिंत बना दिया जाता था, जितना उनको ज़रूरत हो उतना दे के। और आज है कि हमारी जरूरतें पूर्ण नहीं है, पूर्ण वेतनमान दे। हम लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं और बखूबी हीरा छात्र जो है उसको तैयार करके हम आगे भेजें। और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं राज्य हाई स्कूल में होम साइंस की टीचर हूँ, +2 में। 2023 नियमावली के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? सब शिक्षक की विरोध कर रहे हैं, क्यों? सर, पहले तो नीतीश कुमार पहले तय कर लें कि किस आयोग के थ्रू हम लोग को एग्ज़ाम दे के अस्थायी होना है ना, सबसे पहले। क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व समझ नहीं आ रहा है और कारण बस यही है कि खुद ही अशिक्षित है लोग। जहाँ 9वीं पास लोग उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनको शिक्षा का क्या महत्व समझ में आएगा? और इतिहास गवाह है कि जब जब शिक्षकों का अत्याचार हुआ है तो वो व्यक्ति बच नहीं पाया। जैसे चाणक्य का अत्याचार धनानंद ने किया था, तो धनानंद का भी नाश हो गया। और इसलिए नीतीश कुमार सतर्क हो जाए कि शिक्षकों की आह लगना सही नहीं है इनके लिए।
नीतीश कुमार एकदम सतर्क हो जाएं, मैडम का कहना है, नहीं तो फिर और हाँ और कुछ कहना चाहेंगी? सर ये पहले तय कर ले कि ऐसा ना हो कि आगे जाके 2-4 साल बादों के बाद वो फिजिकल फिटनेस पे हम लोग का एग्ज़ाम लेने लगे, कि फिजिकल फिटनेस दौड़ और कूद देखने लगे हम लोग का। इसलिए सबसे पहले वो एक ही बार में तय कर ले कि उनको चाहिए क्या हम लोगों से। सरकार को तय नहीं कर पा रही है कि हमको क्या माने उनको करना। रह के उनके दौरे पड़ रहे हैं। कई नियमावलियाँ चेंज हाँ, और हमेशा उनकी नीति बदलती रह रही है। आखिर हम लोग से वो चाहते क्या, किस तरह के टीचर उनको चाहिए? अशिक्षित चाहिए क्या उनको? 9वीं फेल से पढ़ाना चाहते हैं वो हम लोग को।